दोस्तों आज हम आए हुए हैं कौशाम्बी। और कौशाम्बी में एक पुरातात्विक स्थल है, आर्कियोलॉजिकल साइट है। और यहाँ पे हम आए हुए हैं जिस जगह पे, यह है घोषिताराम विहार। ये कौशाम्बी में पड़ता है, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के थ्रू इसको जो है सर्वेक्षण, इसकी देखभाल की जाती है भारत सरकार के द्वारा। आज हम चलते हैं, ये इसका मेन गेट है ना। ये मेन गेट है, सुबह से शाम तक ये खुला रहता है। और जैसे कि आप ये गेट को देख सकते हैं, यहाँ पे ये 2 गेट लगाए गए हैं। और यहाँ पे आप छोटी गाड़ी बड़ी गाड़ी को भी पार्क कर सकते हैं। यहाँ पे पार्किंग की भी ठीक ठाक व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ा सा बाइक को, कार को ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। और इसके जस्ट अपोजिट देखेंगे गेट के सामने, तो यहाँ खेती बाड़ी होती है और दूर दूर तक कोई बस्ती नहीं है। हालांकि छोटी बस्ती जो यमुना नदी के किनारे पड़ता है। और ये जो स्थान है घोषिताराम विहार, ये जस्ट यमुना नदी के किनारे ही पड़ता है। तो आइए अब हम चलते हैं इस गेट के अंदर, और आपको ये अंदर का स्थान क्या है, इसके पीछे का इतिहास क्या है, वो सारी चीज़ें हम आपको दिखाते हैं। आइए। और जैसे ही आप इस गेट के अंदर आएंगे, ये गेट से एंट्री करेंगे, तो अंदर आते ही यहाँ पे आपको कुछ बोर्ड देखने को मिलेंगे। इस बोर्ड पे कुछ जानकारियाँ दी गई हैं, जो ये लोहे का है, इसे पेंट करके इसको बनाया गया, लिखा गया। और क्या हुआ ना कि इसमें इसका पेंट उखड़ गया है और इसमें जंग लग गया है, तो बहुत सी चीज़ें इसमें दिख नहीं रही सुरक्षित तरीके से। देखिए जैसे कि ये संरक्षित स्मारक के बारे में कुछ लिखा गया है। तो दोस्तों ये जो मैंने अभी आपको इन्फॉर्मेशन दी, इसमें सारी चीज़ें इसके बारे में लिखी गई है। और ये एक कानून के थ्रू किस तरीके से इसको प्रोटेक्ट किया जाएगा, वो सारी जानकारियाँ इसमें दी गई है। अगर इसको कोई इसमें चेंजेस करता है, निर्माण करता है, तोड़ता है, या तो इसको मतलब नुकसान पहुँचाता है, तो उसे 1 लाख तक का जुर्माना और 2 वर्ष की कानूनी, मतलब 2 वर्ष तक का जेल भी हो सकता है। तो इसमें इतनी जानकारी आपको मिल जाएगी। ये पत्थर का बोर्ड लगा हुआ है, शिलालेख टाइप का हम बोल सकते हैं। इसमें भी कुछ जानकारियाँ दी गई हैं घोषिताराम विहार के बारे में। ये इंग्लिश में है और ये सेम चीज़ हिंदी में लिखी गई है। चलिए इसमें क्या चीज़ लिखी गई है मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। घोषिताराम विहार पुरातात्विक स्थल कौशाम्बी के अवशेष यमुना नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। यहाँ के भग्नावशेषों के सर्वप्रथम एक कनिंघम द्वारा प्राचीन कौशाम्बी के रूप में पहचाना गया था। 6ठी सदी ईसा पूर्व कौशाम्बी वत्स महाजनपद की राजधानी थी। बुद्ध काल में कौशाम्बी भारत के 6 सबसे महत्वपूर्ण और समृद्ध शहरों में से एक था। पुरावशेषों की प्राचीनता प्रथम सहस्राब्दी ईसा पूर्व तक मानी जा सकती है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के उदयन के शासनकाल में धर्म के प्रसार के लिए गौतम बुद्ध ने कई बार कौशाम्बी की यात्रा की थी। बौद्ध धर्म को इस शहर के दीन साहूकार घोषित 2 कुक्कुट एवं 3 पारिवारिक के प्रयासों से एक मजबूत आधार मिला, जिससे बौद्ध धर्म के प्रचार एवं प्रसार का मार्ग प्रशस्त हुआ। यहाँ उत्खनन से प्राप्त मुद्रा पर उत्कीर्ण अभिलेख कौशाम्ब्याम घोषिताराम विहारे भिक्षु शिलाकारिपिता से इस स्थान की पहचान घोषिताराम विहार के रूप में की गई। घोषिता नामक एक व्यक्ति कौशाम्बी का एक प्रतिष्ठित व्यापारी था, जिसने भगवान बुद्ध को सम्मान देने के लिए कौशाम्बी आमंत्रित किया था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार भगवान बुद्ध बोधि प्राप्त के 6ठे तथा 9वें वर्ष में कौशाम्बी आए थे। इस विहार में भिक्षुओं के लिए बरामदा युक्त कक्ष तथा मध्य में एक बड़े स्तूप एवं लघु स्तूप के अवशेष प्राप्त हुए हैं। पुरातात्विक उत्खनन के फलस्वरूप यह सिद्ध होता है कि इस विहार का निर्माण 16 विभिन्न चरणों में किया गया था, जिसमें प्राचीनतम निर्माण 5वीं सदी ईसा पूर्व का है। दोस्तों इस बोर्ड में ये जानकारी दी गई है। और यहाँ पे एक छोटा सा बोर्ड दिया गया है, जहाँ पे आप ये देख सकते हैं। थोड़ा इसको नज़दीक से आप दिखाइएगा। तो इसमें जो जानकारी दिया गया ना, उत्खनन स्थल खुलने का समय, मतलब ये खुलने का और बंद होने का जो समय है ना, वो आप दिया गया है। सूर्य के निकलने पे ये खुलता है, सूर्य के बंद होने पे इसका गेट बंद हो जाता है। तो आप धूप जब रहे, मतलब दिन में आइए और ऐसे टाइम पे आइए कि घूम के शाम तक में आप निकल जाइए। तो उसका ये टाइमिंग दिया गया है ना। ओपनिंग टाइम सनराइज, क्लोजिंग टाइम सनसेट। दोस्तों यहाँ पे जो बोर्ड पे जितनी भी जानकारियाँ दी गई है, मैंने सबके बारे में आपको बताया इस वीडियो में। अब आइए हम चलते हैं घोषिताराम विहार जो इमारत है, जो स्थल है, वो किस तरीके दिखता है। आइए हम आपको नज़दीक से दिखाते हैं।
यहाँ पे जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे कुछ बैठने के लिए सीट ऐसे बनाई गई है इस तरीके की। आगे भी बनाया गया, अभी हम उधर से ही होके आए हैं, तो वो जो बनी है वो एकदम ही सुरक्षित है। लेकिन अगर आप जब इधर आके देखते हैं तो इसको देखिए, ये बहुत ही मजबूत तरीके से बनाया गया है। लेकिन कुछ ऐसे यहाँ पे जो अराजक तत्व फैलाने वाले लोग होते हैं ना, वो हर जगह पाए जाते हैं। तो देखिए इसको किस तरीके से तोड़ा गया है और इसको सपोर्ट देने के लिए यहाँ पे ये ईंट लगाया गया है। तो हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सब हमारे आपके लिए। अगर हम लोग यहाँ पे आते हैं तो हम लोगों को यहाँ पे बैठने के लिए, उठने के लिए थोड़ा सा सुविधा दिया गया है। अगर हम लोग ऐसे ही नुकसान पहुँचाएंगे इस ऐसे स्थानों को, ऐसे जगह का, तो सरकार कब तक देखभाल करेगी। सरकार तो अपने हिस्से का काम कर ही रही, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग भी इस इतिहास की धरोहर को सुरक्षित रखें। तो सब चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। आइए दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि घोसीताराम विहार की स्थापना क्यों हुई, किसने किया, इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। यह घोसीताराम विहार हमारे इतिहास की धरोहर है। तथागत बुद्ध जी के आने से हमारे कौशाम्बी की भूमि पावन हो गई है। कौशाम्बी ही नहीं, भारत के समस्त भग्न शेषों से संबंधित इतिहास को जानने की जिज्ञासा पिछले कुछ दशकों में बहुत ज्यादा हुई है। बौद्ध पुनर्जागरण के साथ पुरातात्विक महत्व के समस्त स्थलों का महत्व चिन्हित किया जाने लगा है। इस विशेष अभियान के तहत कौशाम्बी के उत्खननों में अनेक अभिलेख मिले हैं, लेकिन हाल ही में एक ऐसा अभिलेख भी पता चला है जिसमें कौशाम्बी के परिवेण परिसर सीमा पर दक्षिण पूर्वी कोने पर स्थित अवशेष से प्रसिद्ध आराम बुद्ध विहार की स्थिति का ज्ञान होता है। यह आराम, यानी इसको बुद्ध विहार भी बोल सकते हैं, यह आराम तथागत बुद्ध जी के महापरिनिर्वाण के बाद आनंद थेर जी की प्रिय आवास स्थली रही थी। दोस्तों, यह घोसीताराम विहार का नाम घोसीताराम विहार इसलिए पड़ा, कौशाम्बी में घोषित नाम का एक व्यक्ति रहा करते थे जो घोषित सेठ के नाम से जाने जाते थे। घोषित सेठ न केवल धन बल से अपितु धम्म के प्रति समर्पण, जिज्ञासु स्वभाव और सदैव ज्ञान प्राप्त करने को ललायित व्यक्ति के रूप में प्रसिद्ध थे। जब सावथी के प्रसिद्ध सेठ और उनके अन्य मित्र अनाथ पिंडिक ने घोषित को उनके मित्रों सहित श्रावस्ती पधारने का निमंत्रण दिया और बताया कि भगवान बुद्ध के आगमन पर उनके सम्मान में एक विशेष उत्सव आयोजन किया गया है। धम्म जिज्ञासु घोषित सेठ और भगवान की देशनाओं का लाभ मिला और वे अति अल्प समय में ही श्रोतापन्न अवस्था को प्राप्त हो गए। दोस्तों, यहाँ पर भगवान शब्द का स्पष्ट रूप से पता नहीं चल रहा है कि लेखक ने भगवान शब्द का उपयोग तथागत बुद्ध जी के लिए किया या फिर किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया। खैर, यह बहुत पुराना इतिहास है यहाँ का, तो कुछ चीज़ें स्पष्ट नहीं है। कोई बात नहीं, हम अपने टॉपिक पे वापस चलते हैं। वे सभी भगवान के सुखद सानिध्य से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने भगवान को अपने विशाल भिक्षु संघ सहित कौशाम्बी पधारने का निमंत्रण दे दिया। भगवान ने मौन रहकर स्वीकृति दी। घोषित अपने अमात्यों एवं मित्रों सहित वापस लौट आए। भगवान और उनके विशाल भिक्षु संघ की सुविधा के लिए उन्होंने घोसीताराम विहार का निर्माण कराया। यह निर्माण कार्य बहुत दिन तक चलता रहा। महाराजा अपने राजस्व का समस्त धन घोसीताराम विहार को बनाने में, इसका निर्माण कराने में लगाता रहा। इसी निर्माण के कारण आज हम घोसीताराम के प्रमाण प्राप्त कर सके हैं। प्राचीन काल में इस प्रकार के निर्माण कराने का एक कारण यह भी होता था कि बेरोजगार जनता को रोजगार भी मिल जाता था। वे राजा की जय जयकार भी करते थे। दोस्तों, यह घोसीताराम विहार को कौशाम्बी के प्रमुख सेठ घोषित ने बनवाया था। यह विहार कौशाम्बी शहर के दक्षिण पूर्व में एक विशाल विहार था। घोसीताराम के निकट लगभग 200 फुट ऊंची सम्राट अशोक का बनवाया हुआ एक प्रस्तर स्तंभ था। इसी विहार भवन के दक्षिणी पूर्व में एक भवन था जिसके एक भाग में आचार्य वसु बंधु जी रहते थे। कौशाम्बी से एक कोस उत्तर पश्चिम में एक छोटी पहाड़ी थी जिसकी प्लाक्ष नामक गुफा में बुद्ध कई बार आए थे। यहीं पर देव शुभ कुंड नामक प्राकृतिक जलकुंड भी स्थित था। घोसीताराम कौशाम्बी में बुद्ध का सर्वोपरि स्थान था। इसका ज्ञान कुछ अभिलेखों की सहायता से प्राप्त हुआ। बुद्ध जी ने अपना 9वां वर्षावास घोसीताराम विहार में बताया। तथागत बुद्ध जी जिस स्थान विशाल परिसर में रहते थे उस स्थान को मूलगंध कुटी के नाम से पुकारते थे।
वर्तमान में घोषिताराम विहार के मध्य खंडित अवस्था में मात्र कमरे की 4 दीवारों से घिरा हुआ यह स्थान है। वहाँ के श्रद्धालु लोग उस मूलगंध कुटी के सामने समय समय पर त्रिरत्न वंदना करते दिखाई पड़ते हैं। विदेशों से आने वाले बौद्ध उपासक उपासिकाएं, एक भिक्षु भी इस कुटी के सामने बुद्ध, धम्म और संघ वंदना अवश्य करते हैं। आज भी वहाँ की दीवारों पर अनेकों सोने चांदी का वर्क विदेशियों द्वारा पूजा के समय अपनी श्रद्धा को व्यक्त करने के लिए चिपकाए जाते हैं। ऐसा लेखक ने अपनी किताबों में बताया है। दोस्तों, बुद्ध जी का चैत्य घोषिताराम के मध्य में बुद्ध जी के बालों और नाखूनों के अवशेषों पर एक चैत्य बना हुआ मिला है। वर्तमान में केवल एक अवशेष के रूप में उसकी नींव ही दिखाई पड़ती है। सभी चैत्यों का निर्माण सम्राट अशोक ने तथागत बुद्ध के मूल 10 स्तूपों को खोलकर उनमें से बुद्ध की धातुओं को निकाला था। संसार में बुद्ध जी जहाँ जहाँ गए थे वहाँ वहाँ पर राजा ने धातु अवशेषों पर चैत्यों का निर्माण करवाया। कल्याणकारी धम्म को भूल न जाएं, यह चैत्य 4 त्रिभुजाकार आधार वाले त्रिभुजों के ऊपर 200 फुट ऊंचा था। दोस्तों, घोषिताराम विहार की कुछ ये जानकारी थी। दोस्तों, इस घोषिताराम विहार की एक घटना है जो इतिहास से ताल्लुक़ रखती है। अब यह घटना कितनी सही है कितनी झूठी है यह तो नहीं पता, लेकिन लेखक ने अपनी किताब में यह सब बताया है। घोषिताराम विहार में एक डायन कक्ष भी स्थित है। घोषिताराम विहार में इस कक्ष के अवशेष आज भी सुरक्षित हैं, जिसे डायन कक्ष भी कहते हैं। इस डायन यानी कि इस औरत का नाम आहारती था। यह औरत कौशाम्बी में रहती थी और इसके कई बच्चे थे, लेकिन वह दूसरे के बच्चे को उठाकर ले आती थी और उसको मार डालती थी। इस कारण से उसे डायन औरत कहने लगे वहाँ के स्थानीय लोग। इस औरत के कारण कौशाम्बी में चारों तरफ हाहाकार मच गया। उस औरत का डर इतना ज़्यादा था कि कोई भी बच्चा अकेला अपने घर से बाहर नहीं निकलता था। अगर उस बच्चे को कहीं जाना होता है तो वह अपने माता पिता के साथ ही जाता था। उस औरत का डर इतना ज़्यादा था कि कौशाम्बी वासी तथागत बुद्ध जी के पास घोषिताराम विहार में जाकर अपने अपने बच्चों की जीवन की रक्षा की गुहार करने लगे। तब तथागत बुद्ध जी ने एक दिन उस डायन के रहने के स्थान पर पहुंचे और उन्होंने उस डायन औरत का एक बच्चा उठवाकर छिपवा दिया। जब शाम को वह औरत अपने बच्चे के पास आई तो उसने देखा कि उसका एक बच्चा गायब है, तो वह परेशान होने लगी। रातों दिन ढूंढने के बाद अपने बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा वह परेशान थी और बच्चा उसका नहीं मिल रहा था। अंत में वह थक हार के तथागत बुद्ध जी के सामने आकर अपने बच्चे को पाने की याचना करने लगी। तब बुद्ध जी ने कहा, आपके पास तो अन्य बच्चे भी हैं, तुम एक बच्चे के लिए इतना क्यों परेशान होती हो? आप थोड़ा सोच कर बताओ कि जिन माता पिता के पास एक ही बच्चा है तो उनका क्या हाल होता होगा। इतना सुनने के बाद वह औरत अपने बुरे कार्य का पश्चाताप करने लगी और बुद्ध जी को यह आश्वासन दिया कि आज से यह गलत काम नहीं करूँगी। तब तथागत बुद्ध जी ने लोगों से उसका छिपाया गया बच्चा उसको देने का आदेश दिया। वह डायन औरत अपने बच्चे को पाकर बहुत खुश हुई। इस घटना से वह औरत बौद्ध धम्म में भिक्षुनी बनी। इसके कार्यों की वजह से उसे इसी घोषिताराम विहार में रखा गया। आज भी उसके रहने के स्थान को डायन कक्ष भी कहते हैं। पुरातत्व विभाग ने भी इस स्थान को इसी नाम से इंगित किया है। खुदाई में इस कक्ष से एक चांदी की मूर्ति भी प्राप्त हुई है। दोस्तों, ये सभी जानकारियाँ इंजीनियर चंद्रसेन बौद्ध के द्वारा लिखित पुस्तक प्राचीन बौद्ध नगरी कौशाम्बी से प्राप्त हुई है। इस किताब को सम्यक प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। दोस्तों, ये जो स्थल आप देख रहे हैं ये घोषिताराम विहार है और ये पूरे तरीके से क्या है ना कि टूट चुका है, बिखर चुका है और इसको सेफ रखने के लिए इसको फिर से जो है ये जो पत्थर वगैरह ना इसको जमाया गया है ताकि जो अवशेष बचे हुए हैं वो सुरक्षित रहें। और दोस्तों, अगर आप यहाँ पे आते हैं, हालांकि अभी भी यहाँ पे बहुत ढेर सारे लोग आ रहे हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे चारों तरफ लोग हैं और आते हैं तो ये लोग करते क्या है कि जो इमारत है इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, जूता चप्पल पहन के चल रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके उछलने से कूदने से ये डैमेज हो रहा है, टूट रहा है। मैंने देखा कि बहुत सी जगह पे ईंटें ना उखड़े हुए हैं, जैसे आप यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये सब ईंटें उखड़ी हुई हैं। इसको सुरक्षित रखने के लिए हमको
ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इसको हम ठीक से रखें। अगर हम इसमें कूदेंगे, उछलेंगे, खेलेंगे, दौड़ लगाएंगे तो ये टूटेगा, तो नुकसान होगा हमारा ही, क्योंकि हमारे इतिहास की ये धरोहर है। ये पहली चीज़। और दूसरी चीज़, यहाँ पे आके बहुत से लोग खाते पीते हैं, है ना, खाते पीते हैं तो कूड़ा भी करते हैं, क्योंकि कूड़ादान वहाँ पे साइड बने हुए हैं, 2-3 कूड़ादान बने हुए हैं। लोग खाने के बाद, अभी मैं देखा कि यहाँ पे चाय का गिलास पड़ा हुआ है, चिप्स का पैकेट पड़ा हुआ है कुछ, तो ये सब चीज़ें अगर खा पी रहे हैं तो आप साइड में खाइए। बहुत ढेर सारी जगह है, इधर बैठने की जगह भी है, टेबल वगैरह लगी है, आप वहाँ पे खाइए पीजिए, उधर ही कूड़ादान है वहाँ पे डाल दीजिए। इस जो बिहार है ना, यहाँ से दूरी बना के रखिए और इसको सुरक्षित रखिए। हालांकि ये बहुत ही ज़्यादा टूट भी चुका है, जैसे कि आप देखिए यहाँ पे ये टूट चुका है, ये पूरी इमारत क्षतिग्रस्त हो गई और धीरे धीरे उखड़ ही रहा है। अगर इसको ध्यान न दिया गया तो अभी ये और टूटेगा, क्योंकि अगर ये मिट्टी कट के बह जाएगी तो धीरे धीरे करके फिसल जाएगा पूरा। देखिए फिर इधर पूरा खाई है, तो हमें ये सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर ये हमारे इतिहास से, हमारे कौशाम्बी जिला का नाम इससे जाना जाएगा, ये सुरक्षित रहेगा तो आने वाले भविष्य में। अभी भी काफ़ी इधर डेवलप है, लोग आ रहे हैं, काफ़ी इधर भीड़ आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं मिट्टी के कटाव के कारण यहाँ से सारी मिट्टी अब बह गई है। अभी अगर ये मिट्टी फिसलेगी तो ये जो दीवार है, जो भी है, ये नीचे फिसल के टूट जाएगा, है ना। इसी तरीके से यहाँ पे आप देखिए ये सीढ़ी बनी हुई है, ये देखिए यहाँ पे उखड़ा हुआ है, टूटा हुआ है, तो ये सब चीज़ें ध्यान देने की ज़रूरत है। आइए हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं। बारिश की वजह से बहुत सी चीज़ें यहाँ पे टूट रही है धीरे धीरे करके, और ये धीरे धीरे करके बहुत ही बड़ा, बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए ये जो पत्थर, ये सब जो इसको जमाया गया रहा होगा एक टाइम पे, आज के टाइम पर ये टूट गया है, उखड़ गया है, इसको संरक्षित नहीं किया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें हमें देखने की ज़रूरत है, ध्यान देने की ज़रूरत है। और मैं प्रशासन से ये अनुरोध करूंगा, हालांकि यहाँ पे कुछ प्रशासन के लोग हैं, वो इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, या हो सकता है कि जो भी रीज़न हो तो वो नहीं बोल रहे हैं। काफ़ी लोग यहाँ पे उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं, है ना, तो ये सब चीज़ें एक बार ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, इस विहार में आप जैसे ही आते हैं और नज़दीक से देखते हैं ना, थोड़ा नज़दीक कैमरा लेके आओ, ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ नंबरिंग देखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखो 24224, इस तरीके करके हर जगह जगह पे आपको कुछ नंबर देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे 221 लिखा हुआ है, ये देखिए 221 ये नंबर, एक नंबर और मैं आपको दिखाता हूँ, ये 219, इस तरीके से करके यहाँ पे नंबर लिखे गए हैं। वो ढेर सारे, हर जगह पे आपको नंबर देखने को मिल जाएंगे इस तरीके के। दोस्तों, इस घोसीताराम का जो मुख्य पॉइंट है, जो मेन पॉइंट है, मुझे ऐसा लगता है ये है, ये वाला जगह, क्योंकि यहाँ पे जो आप ये वाइट कलर का दाग देख रहे हैं ना, यहाँ पे अभी कुछ लोगों के द्वारा हमें जानकारी मिली कि यहाँ पे कल श्रीलंका के कुछ लोग आए हुए थे और उन्होंने कुछ यहाँ पे पूजा पाठ वगैरह किया या बुद्ध वंदना किया, जो भी किया हो, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे मोमबत्तियाँ और अगरबत्तियाँ जलाई गई थी। तो ये आपको कैमरे में दिख रहे होंगे, यहाँ पे आप नज़दीक से ये दिखा सकते हैं कि यहाँ पे मोमबत्ती पिघली हुई है, और यहाँ पे जितने भी वाइट कलर का दाग आपको देखने को मिलेंगे ना, वो मोमबत्ती से यहाँ पे जला के कुछ ना कुछ किया गया था यहाँ पे। दोस्तों, घोसीताराम के जस्ट बगल में ही यहाँ पे महिला और पुरुषों के लिए टॉयलेट, वॉशरूम की सुविधा भी दी गई है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, अभी ये काम चल रहा है, अभी यह पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है। दोस्तों, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लेडीज़ टॉयलेट और जेंट्स टॉयलेट की व्यवस्था की गई है, जो अभी काम चल रहा है, पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है। तो जैसे कि जब इस घोषिता विहार की देखरेख करने के लिए यहाँ पे कुछ प्रशासन के लोग भी आपको देखने को मिलेंगे, तो वहाँ पे एक ऑफिस जैसा कुछ बनाया गया है, तो वहाँ पे 2-3 प्रशासन के लोग, पुलिस अधिकारी लोग बैठे हुए हैं। तो जैसे भी अगर आप आते हैं तो इस यहाँ पे थोड़ा सावधानी रखें, है ना, कि कोई भी ऐसी हरकत ना करें कि आपको कंप्लेन करना पड़े, आपको कोई टोक सके, बोल सके, तो ऐसे इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, हमने आज बहुत ही मेहनत करके इस घोसीताराम विहार का पूरा व्लॉग हमने आज कवर कर लिया है। पूरा दिन लग गया, लेट भी आए थे, हमको थोड़ा देर हो गया था, तो इसलिए शाम भी हो गई। अभी 6 बज रहे हैं, लगभग 6 बज रहे हैं ना, हाँ। 6 बज रहे हैं और हमने पूरा कंप्लीट शूट कर लिया है। इसका वीडियो आपको बहुत ही जल्द मिलेगा हमारे यूट्यूब चैनल स्ट्राइकर अशोक पे। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए और बताइए कि आपको यह वीडियो कैसी लगी, और कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, है ना। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम बहुत मेहनत करके आए हुए हैं और बड़ा मुश्किल से टाइम निकला मेरा भी और हमारे भाई का भी।
है ना। तो हम लोगों ने बहुत मेहनत करके यहाँ पे वीडियो को शूट किया गया पूरा सब कुछ। दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो कौशाम्बी है अपना, ये जो यहाँ पे अभी बहुत सी ऐसी जगहें हैं। मैंने अभी आपको पहली चीज़ें दिखाई जो घोसीताराम विहार है, इसके साथ में भी बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं जो आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से मैं शेयर करूंगा। तो आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिएगा। अभी आप कम से कम नहीं तो आपको 10 ऐसे स्थान, 10 ऐसे साइट देखने को मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ इस कौशाम्बी में। तो अगले वीडियो में हम नए साइट पे विजिट करेंगे और आपको अगले वीडियो में नए जगह के बारे में बताएंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में बनाऊंगा तो 2-3 घंटे की वीडियो बन जाएगी। इसीलिए हम छोटी छोटी वीडियो बना के और सारी चीज़ें आपको आसान भाषा में शेयर करते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय भीम।